पार्ट 3। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रमेश अब पहले वाला बेईमान लड़का नहीं रहा था। मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान बन चुकी थी। वह रोज सुबह मां के चरण छूकर काम पर निकलता और शाम को उनके साथ मंदिर में दिया जलाता। मां का आशीर्वाद ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा कि गांव में कई बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के धोखे का शिकार हो रहे हैं। रमेश की कहानी सुनकर उन्हें लगा कि वही लोगों को सही रास्ता दिखा सकता है। पहले रमेश झिझका, उसे अपनी पुरानी गलती याद आ रही थी। लेकिन मां ने कहा, जो अपने अनुभव से दूसरों को बचाए वही सच्चा इंसान होता है। रमेश ने हिम्मत की और गांव में छोटी छोटी बैठकों की शुरुआत की। वह लोगों को बताता कि कैसे अंधा भरोसा नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे ईमानदारी से ही परिवार बचता है। उसकी सच्चाई और पछतावे भरे शब्द लोगों के दिल को छू लेते। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग उसे बुलाने लगे। इसी बीच रमेश ने अपने जैसे भटके युवाओं के लिए एक छोटा सेवा समूह बनाया। वह बूढ़े माँ बाप की मदद करते, कागजी काम समझाते और किसी के साथ धोखा न हो इसका ध्यान रखते। रमेश अब पैसे से नहीं, सम्मान से अमीर हो रहा था। शारदा देवी बेटे को इस रूप में देखकर भावुक हो जाती। वे अक्सर कहती, भगवान ने तुझे गिराकर इसलिए उठाया ताकि तू दूसरों का सहारा बन सके। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब वे कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के होते। कभी जिसने मां की जायदाद हड़प ली थी, वही आज मां बाप के अधिकारों की आवाज बन गया। रमेश की जिंदगी यह सिखाती है कि इंसान कितना भी गिर जाए, अगर सच्चे दिल से सुधर जाए तो वही गलती उसकी सबसे बड़ी सीख और उसकी नई पहचान बन सकती है।